नमस्कार, मैं हूं नीलू और सीएम योगी हरिद्वार पहुंचे हैं। बताया जा रहा है भगीरथी पर्यटक आवास गृह का यहां से लोकार्पण होगा। आपसे थोड़ी देर बाद लोकार्पण समारोह का वहां पर आगाज हो जाएगा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है और अब से कुछ देर में बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं और वहां पर जो भगीरथी है उसे जनता को समर्पित कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होटल भगीरथी का भी यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही साथ अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो उत्तराखंड का आज तीसरा दिन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इस तीसरे दिन अपने गांव पंचूर से वो करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास निकले थे और अब बताया जा रहा है कि हरिद्वार पहुंच गए हैं। हरिद्वार में जो भगीरथी है होटल भगीरथी उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है और कुछ देर में इस कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड मौजूद हैं। इसके अलावा कई मंत्री और भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अब हरिद्वार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद है। कई मंत्री और मौजूद हैं। साधु संतों से मुलाकात करते हुए सबसे मुलाकात करते हुए आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। आज भगीरथी का उद्घाटन करने वाले हैं। होटल भगीरथी ठीक अलकनंदा के बगल में है और अलकनंदा की बात की जाए अलकनंदा गेस्ट हाउस की तो आज उत्तराखंड सरकार को उसे सौंप दिया जाएगा और ठीक उसके बगल में भगीरथी जो कि कहा जा सकता है कि करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ है, बेहद लग्जरी, और आज उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाना है। तो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। स्वागत इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सतपाल महाराज तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और भी कैबिनेट के मंत्री उत्तराखंड के मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी इस दौरान मौजूद है। साधु संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इसी कार्यक्रम में शामिल होने और यहां से होटल भगीरथी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। बाकी भी मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। सतपाल महाराज को भी हमने देखा कि किस तरह से और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात की जाए तो बंटवारे के बाद से परिसंपत्तियों का भी विवाद चल रहा था जिसका काफी हद तक निपटारा कर लिया गया है और उसी के तहत जो होटल जो गेस्ट हाउस अलकनंदा है उसे अब उत्तराखंड सरकार को दे दिया जाएगा और फिर ठीक इसी के बगल में भगीरथी होटल का निर्माण किया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार करवाया गया है लोगों के लिए, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है और जो भी वहां के गणमान्य लोग थे, मंत्रीगण थे, जो आम लोग थे, साधु संत थे, सबने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन के अपने उत्तराखंड के दौरे पर थे। सबसे पहले वो यमकेश्वर गए, वहां पर अवैधनाथ की मूर्ति का वहां पर अनावरण किया है। इसके बाद अपने गांव पंचूर में एक रात वो रुके भी। आज सुबह वो वहां से निकले करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में स्पर्श गंगा कार्यक्रम में भी उनके शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया है और आज जो भगीरथी होटल है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिसका निर्माण कराया गया है 42 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है, बेहद लग्जरी सुविधाजनक इस होटल को तैयार किया गया है जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करते हुए। सीएम योगी ने अंग वस्त्र दिया है, उनके गले में डाला है और उनका सम्मान किया है पुष्कर सिंह धामी का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपांकर इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। दीपांकर, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल नीलू, खास बात यहाँ पर यह है कि ये पूरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन और सरकार का है और एक खास बात ये भी है कि पूरा कार्यक्रम उत्तराखंड में हो रहा है और जो ताल्लुक है सीएम योगी का उत्तराखंड से वो भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी शुरुआत की है। अंग वस्त्र पहनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर स्वागत किया है। अब यहाँ पर ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा और यहाँ पर हरिद्वार के तमाम संत मौजूद है। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे तो पहले सभी संतों से मिले, उनका अभिवादन किया और अब से 1 घंटे के बाद जब ये यहाँ पर संबोधन कार्यक्रम समाप्त होगा, ये कार्यक्रम समाप्त होगा, तब वो पर्यटक आवास गृह जो बनाया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिसका नाम भागीरथी दिया गया है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वहीं पर उनका भोजन का कार्यक्रम है। इसके बाद अलकनंदा जो पुराना यहाँ पर अतिथि आवास गृह है उसको फिर उत्तराखंड को सौंपेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये कार्यक्रम में बड़ी भीड़ यहाँ पर है और सबसे खास बात यह है कि संतों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है और योगी आदित्यनाथ को लेकर खासी खुशी संतों में, हरिद्वार में के तमाम लोगों में,
धर्मनगरी से जुड़े और दूसरे लोगों में, उत्तराखंड की सरकार में, सभी में इस बात की खुशी है कि जो आवास अतिथि गृह यहाँ पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, वो हरिद्वार में बना है। जी नीलू, बिल्कुल। और जो जिस स्पर्श गंगा की बात हम कर रहे हैं कार्यक्रम का, क्या यही कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं दीपांकर? नहीं, स्पर्श गंगा का कार्यक्रम बिल्कुल एक अलग कार्यक्रम है जो ऋषिकुल में होना है। स्पर्श गंगा एक अभियान है, इसे आप कह सकते हैं सामाजिक संस्था की तरफ से चलाया जा रहा है, और जो पूर्व सीएम यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक है, उनकी बेटी इस पूरे अभियान को यहाँ पर चला रही है। तो इस कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जो हरिद्वार में इस वक्त चल रहा है भागीरथी वाला, वो प्रोग्राम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लेकिन उत्तराखंड में हो रहा है, दोनों जगहों के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? कितनी देर में हम देखेंगे कि मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोलेंगे या फिर सीएम योगी बोलेंगे, और किस तरह की बातें यहां से रखने वाले हैं? बिल्कुल। अब इसके बाद मुझे लगता है कि सबसे पहले अपर मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश के हैं अवनीश अवस्थी, वो सबसे पहले पूरे भूमिका यहाँ पर रखेंगे कि क्या पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तीनों लोगों का यहाँ पर संबोधन होगा। कार्यक्रम एक कह सकते हैं शुरू हो चुका है, दोनों लोगों का यहाँ पर सम्मान जो वेलकम होता है वो हो चुका है। अब कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और अब इस सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जब इस गेस्ट हाउस से यहाँ पर लोकार्पण करने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर कहते हैं। कार्यक्रम स्थली से जो होटल भागीरथी बनाया गया है दीपांकर, उसकी दूरी क्या है यहाँ से? लगभग 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी है, बहुत दूर नहीं है। इसी कैंपस का ये बाहर का बिल्कुल प्रांगण है, यहाँ का बाहर का ये फील्ड है। इसी फील्ड में ये कार्यक्रम के लिए ये पूरा बनाया गया है यहाँ पर पांडाल, और इस पांडाल की लगभग 100 मीटर की दूरी पर पूरा गेस्ट हाउस है। ठीक है, ये गेस्ट हाउस तो आज समर्पित कर दिया जाएगा लोगों को दीपांकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि जब दो राज्य बनते हैं, अलग अलग होते हैं एक राज्य के बाद, परिसंपत्तियों को लेकर काफी लंबे समय तक विवाद रहता है। लेकिन 21 सालों में जिस तरह से सतपाल महाराज को भी हम सुन रहे थे कि बहुत हद तक, और उन्होंने इस बात का शुक्रिया भी अदा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और अब बहुत कम मामले रह गए हैं परिसंपत्तियों को लेकर जिसका बंटवारा अब होना रह गया है। बिल्कुल नीलू, सबसे ज्यादा विवादित जो मामला रहा वो इसी अलकनंदा गेस्ट हाउस को लेकर था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और जब यमकेश्वर में योगी आदित्यनाथ परसों एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर ये बात कही थी कि जब मैं लखनऊ गया 18 नवंबर को, तो मैं जब योगी जी से मिला तो उन्होंने 20 मिनट का वक्त दिया, और 20 मिनट के वक्त में उन्होंने कहा कि सभी मसलों को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि अभी सिंचाई में, वन में, परिवहन में, कुछ विभागों में ऐसे मामले हैं जिनका अभी निपटारा होना बाकी है। कुछ जगह अभी पेंशन के कुछ प्रकरण है, कई जगह फाइनेंस का ट्रांसफर होना डिपार्टमेंट वाइज, कुछ मामले हैं। लेकिन ये बड़ा मामला भागीरथी का यहाँ पर बनना और अलकनंदा का उत्तराखंड को हैंडओवर होना, ये दिखाता है कि जो बीजेपी सरकार है सेंटर में, यूपी में और उत्तराखंड में, उसका जो प्रभाव दिखना चाहिए वो प्रभाव अब नजर आ रहा है। बिल्कुल वो प्रभाव नजर आ रहा है। इसलिए पूरी तरीके से जो ये परिसंपत्ति थी, जो अलकनंदा को लेकर विवाद था, उसे खत्म कर दिया गया है एक तरह से। आज पूरी तरह से ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा, और ठीक उसके बगल में भागीरथी का निर्माण होटल का किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया, जिसका उद्घाटन अब से कुछ देर में होगा। दीपांकर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी को तो हम देख पा रहे हैं, और कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन मंत्री हैं जो यहां पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में? इसके अलावा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एसीएस अवनीश अवस्थी जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की कुछ सेक्रेटरीज यहाँ पर मौजूद हैं, और महाराष्ट्र की जो मदन कौशिक हैं, जो यहाँ के लोकल विधायक भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी बात यही है कि मंत्री उतनी बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों के पर्यटन मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और दोनों राज्यों के सेक्रेटरी वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम एक विभाग से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम यूपी RNN ने इस आवास गृह को, अतिथि गृह को यहाँ पर तैयार किया है। लगभग 2 साल में ये बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है, तो एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। नीरू, बिल्कुल। और जरा ये जो भागीरथी होटल है दीपांकर, आप तो अभी घूम कर आए हैं, थोड़ा दिखा भी रहे थे वहां की तस्वीरें, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जरा किस तरह से इसे तैयार किया गया है, कितनी लागत से तैयार किया गया है, कितनी कैपेसिटी वाला है, और किस तरह से लग्जरी है। ये लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे अगर भागीरथी में, तो किस तरह की सुविधा उन्हें मिलने वाली है?
बिल्कुल, ये जो अतिथि गृह यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है भागीरथी, ये इसमें कुल 5 फ्लोर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर का होगा। जो टॉप फ्लोर है वो वीवीआईपी के लिए रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति तक के लिए भी कमरा यहाँ पर तैयार किया गया है। इसमें टोटल रूम्स हैं जो पूरी क्वालिटी वर्क के साथ तैयार किया गया है, पूरी सुख सुविधाओं का जिनमें ख्याल रखा गया है। इसके अलावा 10 स्वीट्स हैं, जो स्वीट्स है वो वीवीआईपी के लिए रखे गए हैं, और कुछ स्वीट्स हैं जिन्हें आम लोग भी यहाँ पर बुक कर पाएंगे। अवनीश अवस्थी से हमने पूछा था किया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म की जो वेबसाइट है वहां से इसकी बुकिंग होगी, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि बुकिंग अमाउंट कितनी है और क्या होगी। इसके अलावा इसमें 3 लिफ्ट लगाई गई है, और सबसे खास बात जो अवनीश अवस्थी जो एसीएस हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो बताई, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जब इसका कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पर ये बनना चाहिए, तो सबसे खास बात यह है कि जो नदी है भागीरथी, जो गंगा बनती है देवप्रयाग में आकर, उसके नाम पर इसको रखा गया है, क्योंकि उत्तराखंड को जो मिलेगा वो अलकनंदा के नाम पर होगा। और इस अतिथि गृह की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसे गढ़वाली जो भवन निर्माण शैली है, जो कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से गढ़वाल में होता है भवनों का, उस शैली को इसमें खासतौर पर ध्यान रखा गया है। पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड एसी है। इसके अलावा इसकी बुकिंग आज से ही शुरू हो जाएंगी, कल से इसमें सभी अतिथि यहाँ पर आकर रह सकते हैं। 100 कमरे हैं। इसके अलावा बैंकेट हॉल है, 150 लोगों की कैपेसिटी का, लगभग 80 लोगों की कैपेसिटी के साथ इसमें रेस्टोरेंट बनाया गया है। और जो एक सुख सुविधा हम कहीं भी जब घूमने फिरने जाते हैं, एक बढ़िया रिजॉर्ट जिस तरह रूम तलाशते हैं, या जिस तरह के बढ़िया होटल्स में जिस तरह के रूम हम तलाशते हैं, उस फर्स्ट क्लास क्वालिटी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही साथ सतपाल महाराज को भी हमने देखा कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, दोनों को यहां से मंच पर हम बोलते सुनेंगे। लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर मंत्री भी उपस्थित है। मुख्यमंत्री ने आगवानी की है सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज जो भागीरथी होटल है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिसे बनाया गया, काफी खर्च कर बनाया गया, बहुत भव्य तरीके से इसे बनाया गया, जिसका उद्घाटन अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। दीपांकर, अगर इस होटल की बात की जाए, आपने दिखाया कि बिल्कुल हर की पैड़ी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर कोई पहुंचता है हरिद्वार या फिर वहां पर दर्शन पूजन के लिए, तो अगर किसी को रहने की व्यवस्था चाहिए तो वो बहुत अच्छे तरीके से यहां पहुंच भी सकता है, रुक भी सकता है और पूरी सुविधाओं का फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि इसकी नजदीकी बहुत है, मतलब दूरी बहुत कम है हर की पैड़ी से इस होटल भागीरथी की। बिल्कुल नीलू, जो लोग हरिद्वार को जिन्होंने देखा है हरिद्वार, या फिर जो हरिद्वार आज तक नहीं भी आए हैं, उन लोगों के लिए सबसे आसान ये है कि हर की जाता है, और हर की पैड़ी से दूरी महज 1 किलोमीटर के आसपास की है। इसके अलावा चंडी देवी का जो मंदिर है वो भी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। उसके बाद आप चाहे यहाँ पर या फिर आप पैदल, वो भी यहाँ पर। तो अगर दीपांकर, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक कर रही है, कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने के लिए। अगर कहीं अच्छे तरीके से आपका टावर मिल रहा हो तो आप वहां चले जाए, आपसे बातचीत करने में हमारी सामने सुविधा होगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, शायद वेद मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और हम साधु संतों को भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भागीरथी पर्यटन आवास गृह का आज यहाँ से उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाना है। दोनों मुख्यमंत्रियों को भी इस वक्त देख रहे हैं हम बातचीत करते हुए। कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की गई दोनों मुख्यमंत्री, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा।
तो तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मंत्रोच्चार, वेद मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोनों मुख्यमंत्री को आप बातचीत करते हुए भी देख रहे हैं। एक हल्का फुल्का सा माहौल है। दोनों बिल्कुल इस हल्के फुल्के से माहौल में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में संबोधन भी यहां से होगा और भगीरथी का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है। सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड की धरती है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को रखा गया है। और खास तौर पर अगर भगीरथी की बात की जाए तो भगीरथी लोगों को आज समर्पित कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे समर्पित करेंगे, लोगों को इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन जो अलकनंदा को लेकर पूरा विवाद इतने लंबे समय से चलता आया, अब उसे भी उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा आज। तो कहा जा सकता है कि अलकनंदा उत्तराखंड की हो जाएगी और भगीरथी जो है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री दोनों उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। परमात्मा कीर्तन के जो महंत है वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। बालकृष्णा जी को भी हम देख रहे हैं। तमाम साधु संतों को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। दीपांकर, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जरा ये बताइए कि आप वेद मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, कितनी देर का ये कार्यक्रम है? आपको मेरी आवाज साफ मिल पा रही है? बिल्कुल। नीलू, ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा और यहीं पर लंच की व्यवस्था की गई है दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जितने भी वीआईपीज है उनके लिए। और अब ये यहाँ पर जो शुरुआत मंत्रों के साथ जो शुरुआत हुई है कार्यक्रम की, और इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संबोधन होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि भागीरथी जो आवास गृह, पर्यटक गृह, वो अब होगा उत्तर प्रदेश का और अलकनंदा होगा उत्तराखंड का। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी तस्वीर भी सामने इस पूरे प्रोग्राम में लगाई गई है। हरिद्वार को लेकर एक बड़ी आस्था सभी जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनकी होती है। हरिद्वार को लेकर सभी की आस्था रहती है और हरिद्वार से ही माँ गंगा प्रवेश करती हैं। इसके बाद ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, इसके बाद माँ गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच जो ताल्लुकात रहे हैं, एक अलग राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हट के 2000 में हुआ, लेकिन आज भी जो संबंध हो, चाहे वो बाकी संपत्तियों को लेकर बातें हो या सारे जुड़ाव हो या आपसी तालमेल हो सरकारों के बीच, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कहते हैं माँ गंगा को स्वच्छ करने की, माँ गंगा को निर्मल बनाने की, उन पर भी यहाँ काम हुआ है। और उसके बाद अगर इस तरह के आवास गृह यहाँ पर बनते हैं, इस तरह के अतिथि गृह यहाँ पर बनते हैं, तो उसका मैसेज और उसका फायदा दोनों राज्यों को होता है, उत्तर प्रदेश को भी और उत्तराखंड को भी। और क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो इस बार 4 धाम यात्रा में जो 100 कमरे का जो भागीरथी अतिथि गृह बनाया गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से, इसका सीधा फायदा यहाँ आने वाले अतिथियों को भी मिलेगा और वो भी आकर यहाँ पर इस अतिथि गृह का जो आप यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं उनका आनंद ले सकते हैं। दीपांकर, हम 3 कैमरे दिखा रहे हैं, 3 कैमरों के नजरों से 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कैमरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद थोड़े आराम से बैठे हैं। और दूसरी तस्वीर में कार्यक्रम है और तीसरी तस्वीर में जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई उसकी तस्वीरें दीप प्रज्वलित कर। लेकिन जो पहले कैमरे की तस्वीरें हम देख सकते हैं, दोनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों में एक बॉन्डिंग दिखाई देती है। ठीक है, एक बगल का पड़ोस का राज्य है, आप ही से मतलब एक उत्तर प्रदेश हुआ करता था जिसे बाद में टूटकर उत्तराखंड हो गया, लेकिन वो बॉन्डिंग दोनों नेताओं के बीच और कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए भी, दोनों प्रदेशों के लिए भी बेहद अहम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ खास और दिलचस्प बातें हैं। दरअसल खास बात यह है कि दोनों मुख्यमंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है। जहां तक मुझे अंदाजा है, मैं हो सकता है थोड़ा बहुत गलत भी हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उम्र लगभग 47 साल के आसपास है। और इसी तरीके से 49 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एज है या 50 के नजदीक। तो दोनों 50 साल से कम के मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों की एक युवा सोच है, दोनों को पता है कि उत्तराखंड की क्या समस्याएं हैं, दोनों को पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड को पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ क्या तालमेल बैठा के हम कहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जब अपने 3 दिन के दौरे में रहे, मैंने उनके कई प्रोग्राम कवर किए, उनके उत्तराखंड को लेकर जो सबसे बड़ी एक दर्द उनके मन में था वो इस बात का कि उत्तराखंड से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, उत्तराखंड के गांव लगातार खाली हो रहे हैं, उत्तराखंड में पानी सूखता जा रहा है। कल एक कार्यक्रम में थे जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से जवानी तो जा ही रही थी, लेकिन उत्तराखंड से पानी भी कम हो रहा है।
तो उनका एक सबसे बड़ा दर्द इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड, क्योंकि चीन और नेपाल से इसकी सीमा लगती है, इसलिए इसके गांव खाली नहीं होने चाहिए। तो कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो, शायद जो बातें आप कह रही हैं कि कैमरे पे दोनों नेता आपस में मिलजुल के एक अच्छा तालमेल दोनों के बीच दिख रहा है, इस बात पर जाहिर तौर पर वो चर्चा कर रहे होंगे कि उत्तराखंड के लिए क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी आने वाले 5 साल में कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दोनों सेम एज ग्रुप के होते हैं तो आपको आपसी बातें समझाना समझना बेहद आसान होता है। बिल्कुल सेम उम्र अच्छा के हैं, इसलिए तालमेल बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीति में कही जाए तो योगी आदित्यनाथ सीनियरिटी बेसिस पे आते हैं, इसलिए शायद उनसे कुछ राजनीति भी और कुछ अच्छी चीजें वो सीखी जा सकती है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते रहे हैं अपने बड़े नेताओं के लिए। चलिए, इस तस्वीर को, इस खबर को लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दीपांकर, आप हमारे साथ बने रहिए।